देना चाहते हैं। कैसे? जब आपने देखा होगा कि रामायण के समय में भगवान राम को जब गंगा जी पार करने की आई तो किसने पार कराई? केवट ने। केवट की नाव इतनी मजबूत नहीं थी कि भगवान राम के वेट को सहन कर सके, लेकिन केवट को इतिहास में अमर करना चाहते थे। नहीं, जब वे पार हो गए तो केवट की तरफ को देखने लगे। अब जो है माता सीता समझ गई कि इनके पास कोई चवन्नी भी जेब में नहीं है। माता सीता ने अपनी मदक मुद्री उतारी और भगवान राम की तरफ को बढ़ाई। ये बात केवट जी समझ गए। बहुत बुद्धिमान आदमी थे। उन्होंने कहा भगवान आप मैं हमें आपसे क्या उतराई लेंगे, हम और आप तो एक ही बिरादरी के हैं। भगवान राम ने कहा हमारी और आपकी एक बिरादरी कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा भगवान चलो आप मानते हैं कि हमने पार उतारा है तो हम आपकी बात को मान लेते हैं। तो आप एक काम करना, आज हमने आपको उतारा है, जब हम कल आएंगे तो हमें आप भव सागर पार करा देंगे। समझ गए केवट? उसके पश्चात में आपने देखा होगा कि सबरी जो एक मंतक ऋषि के आश्रम के पास रहती थी, भीलनी जाति से थी, तुष जाति से थी, लेकिन उनके गुरु मंतक ने कहा था कि सबरी एक दिन भगवान अवश्य आएंगे। सबको मालूम है कि भीलनी क्या करती, सबरी सबके रास्ते से कांटे साफ करती, प्रतिदिन फूल बिछाती। विश्वास था कि हमारे गुरु ने कहा था एक दिन भगवान अवश्य आएंगे। सबरी को निहाल करना चाहते थे। एक गिलहरी आपने छोटी सी देखी है ना, जो गिलहरी काव काव करती फिरते पेड़ों पे चढ़ जाती है, वो भी भगवान राम के लिए जब पुल बांधा जा रहा था तो वो भी अपना क्या कर सकती थी? जब सब पर राम राम लिखा पत्थर पे डाले जा रहे थे तो गिलहरी ने सोचा मेरा भी कुछ योगदान भगवान के काम में हो जाए। वो बेचारी पत्थर थोड़ी उठा सकती थी, लेकिन वो क्या करती, वो रेत में जाती, समुद्र में अपना शरीर को भिगोती और रेत के कण लगा लेती और जाकर उन पत्थरों के बीच में रेत कण को डाल देती। गिलहरी के द्वारा डाले गए कण क्या इतने मजबूत थे कि पत्थर को जोड़ सकते थे, लेकिन सबने उसका तिरस्कार किया और वो जाकर पेड़ के नीचे एक खोकर में बैठ गए। भगवान राम जब विचरण करने के लिए आए, उन्होंने पूछा गिलहरी कहाँ है? गिलहरी नहीं चमक रही। गिलहरी को नजर जो है भगवान राम को पड़ी, आप यहाँ कैसे बैठ रही हैं? उसने कहा भगवान ये मुझे काम नहीं करने देते हैं, कहते हैं तुम्हारे बस की काम नहीं, आप निकल जाओ यहाँ से, मैं तो इसलिए बैठे हूँ। तो भगवान राम ने गिलहरी को अपने हाथ में उठाया और आशीर्वाद के रूप में जो हाथ फेरा, आज भी गिलहरी अपने शरीर पर भगवान द्वारा किए गए हस्ताक्षरों को लेकर घूमती है। ये उसी पर की घटना। उसके पश्चात नाम आता है जटायु का। आपने जटायु रामायण में सुना है कि दुष्ट रावण जब भारतीय संस्कृति की सीता का हरण कर ले जा रहा था तो जटायु को समय पर क्रोध आ गया। जटायु बूढ़ा था, उसको मालूम था कि रावण से लड़ने के बाद तेरा क्या अंजाम होगा, लेकिन उसको क्रोध आ गया, समय पर क्रोध आ गया। उसने कहा चाहे मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मैं इस दुष्ट का विरोध जरूर करूंगा। जटायु खड़े हो गए और उन्होंने रावण से जा भिड़े। वो घायल हो गए, कंठ कट गए और पढ़ा रहे थे, झाड़ी में दूर पड़े हुए थे। भगवान राम जब सीता को ढूंढने के लिए जब जा रहे थे तो उनको आवाज आई, अरे कोई पढ़ा रहा है। जब उन्होंने देखा अरे ये तो जटायु, बूढ़ा जटायु, ये कैसे हालत हो गई? उसने सारी कहानी बताई कि दुष्ट रावण ले जा रहा था, हम उससे भिड़ गए। तो इसलिए भगवान राम ने अपने गोदी में उठाया और क्या किया, पानी से साफ किया, मल्लम पट्टी किया। ये करते करते जटायु ने भगवान राम की गोद में अपने प्राणों को त्याग दिया। जटायु इतिहास में अमर हो गया। हम क्या कर सकते हैं? आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना सा काम कर सकते हैं। क्या? कि छोटी छोटी पुस्तकें गुरुदेव के द्वारा लिखा गया साहित्य, व्यक्ति के जीवन में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप एक पुस्तक गुरुदेव का एक पेज पढ़ लेना, अगर आपकी शंका का समाधान में हो जाए, received on phone pay. आप एक भैया जो Rupees 110 received on phone pay. सुंदर सा घोंसला बनाती है, आप सिर्फ एक चिड़िया जितना काम कर देना। क्या? कि एक जंगल में घनघोर आग लगी हुई थी, त्राही त्राही मच रही थी, सारे जीव जंतु पशु पक्षियों सब दौड़ लगा रहे थे, भागे भागे हुए चले जा रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया जो बैया जिसको कहते हैं, समुद्र में से पानी लाती, चोंच में पानी लाती और उस आग को बुझाने के लिए उस आग पर डाल रही थी। उधर से इंद्र भगवान, इंद्र देवता आ जाते हैं
अरे चिड़िया, छोटी सी भैया, आप ये क्या कर रही हैं? इतनी भयंकर आग लगी है और आप इसको बुझा सकते हैं क्या? आप जल मरेंगी, आप निकल जाइए। क्या कहती है उस छोटी सी चिड़िया का? क्या जवाब होता है कि भगवान, ये तो मुझे मालूम नहीं है कि ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आत्म बंधुओं, आज हमारी संस्कृति में, आज हमारे धर्म में आघात हो रहा है। आज चरित्रहीनता का इतना बोलबाला है जो पाश्चात्य संस्कृति होती है, कहना नहीं चाहिए। आज हमारे युवाओं की दिशा क्या हो रही है। अगर हम आप लोगों ने इसको संभाल कर न रखा तो ये बात हमारे हाथ से निकल जाएगी, फिर हमारे पछतावे के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलिए भारत माता की। प्रचंड ज्योति का रूप धारण करके हर मानव में देवत्व का उदय धरती पर सर्व का अवतरण करने जा रही है। तो आप सब एक भाई हमारे कलश का जल देंगे, सभी के ऊपर पवित्रीकरण करेंगे और भावना करेंगे कि हम 2400 तीर्थों का दर्शन कर रहे हैं और अखंड ज्योति जो ज्ञान का प्रतीक है कि हम सब दर्शन कर रहे हैं। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा पुंडरीकाक्षं सर्वाय ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। एक चंदन की रोली कटी दे दीजिए, एक बेटियों को दे दीजिए, सब बहनों को तिलक कर दीजिए, आप भाइयों को कर दीजिए। बेटा ले लो, तिलक कर दो सबको, अनामी का उंगली से सबको तिलक लगाते चले जाओ, है ना, शाबाश लगा दीजिए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाथ में अक्षत और पुष्प दे दीजिए, सभी भाई बहन हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। कलश देवता का कलश ज्योति का दान करिए, पूजन करिए। ओम तत्तयामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्ते यजमानो हविरभि अहिर्मानो वरुणे बोधरुषगं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतौरिष्टं यज्ञं शमिमं ददातु विश्वे देवासैमादन्तमों प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। तो हम बच सकते हैं नहीं। अगर व्यक्ति कोई भगवान को अपने साक्षी में जीवन में डाल लेता है तो उसकी रक्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। चारों तरफ से जब व्यक्ति हताश हो जाता है तो आखिर में किसको पुकारता है? अब भगवान ही बचाने वाला है और वो समय आने वाला है। जैसे अभी आप 1 महीना पहले आपने देखा होगा, गुजरात के अहमदाबाद से एक हवाई जहाज क्रैश हुआ, 242 जिंदगियां 60 सेकंड के अंदर तबाह हो गई। हमारा आप जैसे नहीं थे उसमें बड़े बड़े अरब खबी करोड़पति थे। आपने सुना भी होगा कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी और एक डॉक्टर परिवार जिनके डॉक्टर इंजीनियर थे, उनके बच्चे जो लंदन में 15 करोड़ का घर खरीदा था, अपने सपनों को सजाने के लिए उसी फ्लाइट में थे। 60 सेकंड में धराशायी हो गया। हमका कोई पता नहीं है कि कब हमारे साथ क्या घट जाए, लेकिन आज का मनुष्य सद्बुद्धि में होने के कारण धन दौलत मकान कोठी पैसा, बस एक ही उसका विचार है कि सब पैसे इकट्ठा किया जाए। तो देवी और भाइयों, भगवान ने ऋषियों ने कहा भी है कि सदगज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, कोई कुछ नहीं ले जाएगा। इसलिए ये ज्योति का क्या करें, आप पूजन करेंगे, हमारे भाई कलश का जल लाए नम देगा। आप कहते हैं बच्चा हमारा मीठा नहीं खाता है, बड़ा चटोरपन है। चटोरपन क्यों नहीं होएगा? माता जी ने क्या किया? जैसा आहार, जैसा चिंतन, जैसा व्यवहार, ऐसा ही बच्चे के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने परिवार में राम चाहते हैं तो हमको कौशल्या बनना पड़ेगा। हम चाहते तो हैं हमारे घर में राम भरत पैदा हो जाए, शत्रुघ्न लक्ष्मण हो जाए, लेकिन हम कौशल्या नहीं बन सकते तो बच्चे राम पैदा नहीं हो सकते। ये चैलेंज है, ठीक है। बताने के लिए तो और बात है, भाई साहब ने कार्यक्रम रख रखा है, समय हो गया है और कभी अगर मौका मिलेगा फिर दिखाएंगे। टाइम तो 2 मिनट फालतू हो गई है, लेकिन आप जो कलश का जल ले लीजिए, सबके ऊपर पवित्रीकरण करेंगे। बस एक ही आपको संकल्प लेना है, अपने गरीब परिवार को हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं।
तो अपने आप बच्चों से गायत्री मंत्र का स्वयं करें और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को जरूर दें। तो 3 माह में आपको तजर्बा हो जाएगा कि हमारे घर में स्वर्ग का अवतरण शुरू हो गया है। 1 साल तक आप लगभग यही काम करना, तो आने वाले समय में आपका सुरक्षा कवच हो जाएगा। गायत्री मंत्र हमारी सुरक्षा का कवच है। ओम पवित्र पुंडरीकाक्षं सेवाय सुचु। ओम पुंडरीकाक्ष चंदन धारणम। मौसम विपरीत होने के पश्चात भी आप इतनी बहनें इंतजार कर रही है, क्योंकि पिछले मंदिर में कॉलोनी में जो कार्यक्रम था वो कुछ बरसात इतनी जोर से आई कि लेट हो गया चलने में। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। सीधी कमर करके बैठे बढ़ जाती है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु का ध्यान करेंगे, जिसका जो गुरु हो अपना सभी करेगा। ज्योति दीपक को भी गुरु मान सकते हैं। गुरु तो सभी धारण करते हैं। हम जो भी कार्य करें गुरु के सानिध्य में करें, ठीक है। तो गुरु को हमारे वेदों में, हमारे शास्त्र में बहुत उच्च कोटि का स्थान दिया गया है, इसलिए गुरु वंदना करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। माँ गायत्री, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा के शुभ स्वरूप से विराजमान और आज इस पवित्र आंगन में बैठे हुए इस भगवान देवों के देव महादेव शंकर भगवान के समीप बैठे हुए, तो इस पवित्र भूमि पर बैठे हुए आत्मीय भाइयों और बहनों, ये आप जो ज्योति कलश देख रहे हैं, अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये ज्योति कलश यात्रा शांति कुंज हरिद्वार से चलकर इस देश के प्रत्येक राज्य में भ्रमण कर रही है। अनेकों रथ यात्राएं निकली है, एक नहीं है, अनेकों, हर राज्य में किसी में, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य 4 यात्राएं निकल रही हैं। ₹35 received on phone pay. 3 रथ जो कि यात्रा भ्रमण कर रहे हैं। और यहाँ तक ही नहीं, इस देश में नहीं, इस विश्व के 11 देशों में ये यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि जैसा आपको विदित है कि अखंड ज्योति गुरुदेव ने 1926 में आवल खेड़ा से अपने गुरु सर्वेश्वरानंद जी के आदेशानुसार वहां से परिणित की। वह अपनी यात्रा पूरी करते करते आगरा, मथुरा और 1971 से सतत अखंड शांति कुंज हरिद्वार में परिचित हो रही है, और जिसको अगले वर्ष 100 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। ये ज्योति अखंड ज्योति प्रचंड ज्योति बनने के लिए जा रही है, और जो ज्योति 100 वर्ष तक निर्विघ्न अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, वो शुद्ध ज्योति बन जाती है। उसका प्रकाश, उसका ज्ञान हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसी अखंड ज्योति का जन शताब्दी जो है मनाया जा रहा है 2026 में, जो 100 वर्ष पूरे कर रही। दूसरे नंबर पर परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी, उनका 1926 में आगरा जनपद में हुआ, और उन्होंने इस मिशन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। नारी आंदोलन चलाया, अखंड दीप जो जलता रहा इतने वर्ष तक, माता जी के संरक्षण में जलता रहा। और देखा होगा कि बहन शांति कुंज गई होगी कि जहाँ वेद माता की स्थापना है बराबर में अखंड ज्योति जलती है, उसके सामने देव कन्याएं बराबर अखंड जाप तभी से और आज तक
देव कन्याओं द्वारा अखंड जाप चल रहा है। आप इस शक्ति मामूली बात नहीं है कि उसी का प्रतीक रूप आपके ज्योतिकर के पास में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं, ब्रह्मण्य माता जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। और तीसरे नंबर पर त्रिवेणी संगम बन रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव ने 1936 में जो अपनी साधना का शुभारंभ आमलखेड़ा से किया था, उनकी साधना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ गुरुदेव ने ब्रह्मज्योति के सामने 3250 क्रांतिकारी विचार लिखे, जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक, धार्मिक, स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हो वो सब लिखा है, जीवन में जिया है और उनको कहा है, तब लिखा है। आपके सामने कोई भी समस्या, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, कितनी भी बड़ी परेशानी हो और आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ गुरुदेव की 3250 पुस्तकों से कोई भी एक पुस्तक उठाएं और उसको जहां से आपको खुल जाए, जो पन्ना खुल जाए, जो पेज खुल जाए, आप उसको पढ़ना शुरू कर देना। और इतना आप उसको पढ़ने तक पूरा नहीं करेंगे, आपकी समस्या का समाधान 101% मिलेगा। जो बहन भाई को साहित्य पढ़ते हैं उनको मालूम भी होगा, ठीक है। तो ये ज्योति कलश यात्रा क्यों? क्योंकि 2026 से लेकर और 2031 तक का जो समय है, पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है। बताने की डिटेल से आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है कि आज दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। सारे भविष्यवक्ताओं ने अधिक कहा है कि आने वाले समय में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। परंतु इस युग के ऋषि वेदमूर्ति कपोनेश पंडित शर्माचार्य जी ने डंके की चोट पर कहा है कि हम इस वसुंधरा को नष्ट नहीं होने देंगे, हम इसको बचा कर रहेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि जब चक्र चलेगा उसमें घूम के साथ में चना भी पिस सकता है, लेकिन जो भगवान की शरण में चले जाएंगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जैसे कबीरदास जी ने लिखा था कि चलती चाकी देख कर दिए कबीरा रोय, दो फाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। आप जानते हैं माता बहनें जब हाथ की चट्टी होती थी, अनाज डालती रहती थी और सबका पीस कर आटा बन जाता था। लेकिन जब ऊपर के पार्ट को उठा कर देखती थी तो कीड़े को भगवान का रूप दिया गया है, कुछ ना कुछ एक मुट्ठी अनाज उसके पास में जमा रहता था, वो साबुत बचते थे। भगवान रूपी कीड़े उसका कुछ बिगड़ने नहीं देते थे। इसलिए उनके पुत्र कमाल ने कहा था कि चलती चाकी देख कर दिए कमाल छटाए और झुक की लड़के पास में बाल न बाका हो। बचाने वाली शक्ति वो भगवान के चारों तरफ से जब व्यक्ति निराश हो जाता है, आखिर में किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। जैसे द्रौपदी ने किया था, बड़ी सभा में द्रौपदी का जब चीर हनन हो रहा था, दुशासन चीर खींचता हुआ चला जा रहा था, बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, यहाँ तक कि उस सभा में पिता में भी बैठे हुए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो खड़ा होकर द्रौपदी की लाज बचाए। आखिर में द्रौपदी जी ने किसको पुकारा था? भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारा था। उन्होंने गुहार लगाई थी कि हे भगवान, अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं, वरना ये जो मरे हुए बैठे हैं इनके मान की कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे देखिए द्रौपदी का कोई खाता, कोई द्रौपदी ने अपने जीवन में कोई त्याग किया होगा, कोई पुण्य किया होगा, कोई सत्कर्म किया होगा, कोई यज्ञ किया होगा, तो देखिए मेरा कुछ ऐसा कार्य किया है क्या? खाता द्रौपदी का खोल कर देखा गया तो एक बार की घटना आती है। आप सबको मालूम होगा कि एक ऋषिवर गंगा जी में स्नान कर रहे थे, उनके पास दो अखंड ज्योति को प्रचंड ज्योति का स्थान मिलने जा रहा है। 100 वर्ष पूरे होने पर इस ज्योति को ले लेकर अपनी ज्योति कलश यात्रा पूरे गांव-गांव, देश-देश, धर्म में जो है गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, मोहल्ले पहुंच रहा है। जैसा आप सबको विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आमलखेड़ा से ये जो ज्योति जलाई, अपने गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के सानिध्य में जो ज्योति जलाई, वह ज्योति अपनी यात्रा पूरी करते हुए आगरा, मथुरा होते हुए 1971 से सतत शांति कुंज में लगातार अखंड प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। इसीलिए अगला जो वर्ष होगा 2026 इस अखंड ज्योति का, और जो आप सबको विदित है कि परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी, जिन्होंने इस मिशन को उठाने में इतनी अहम भूमिका निभाई, जिनके सानिध्य में, जिनके नेतृत्व में ये अखंड दीप अपने 100 वर्ष की यात्रा पूरी कर रहा है।
देव कन्याएं जो 24 घंटे अखंड जाप करती हैं, इस अखंड ज्योति के सामने शांति कुंज में माता जी के संरक्षण में उन्होंने ये काम किया। नारी जागरण का कार्यक्रम माता जी ने हमेशा से चलाते रही हैं नारियों के उत्थान के लिए, क्योंकि हमारे समाज में, सभी समाजों में नारी को दबा कुचला पिछड़ा माना जाता था। लेकिन आज विश्व ने घोषणा की है कि 21वीं सदी नारी सदी होगी। आने वाले समय में नेतृत्व नारी करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए परम वंदे माता जी का भी जन्म शती वर्ष अगले वर्ष आ रहा है। तीसरा संयोग सबसे बड़ा ये बन रहा है कि पूज्य गुरुदेव ने 1926 में अपने गुरु सर्वेश्वरानंद जी के आदेश अनुसार जो अखंड ज्योति जलाई थी और अपनी साधना का प्रारंभ किया था। साधना विधिवत रूप से बसंत पर 18 फरवरी बसंत पर 1926 का वो पावन दिन, जिस दिन पूज्य गुरुदेव आंवलखेड़ा में अपने घर के अंदर एक छोटी कच्ची पोटली बनी हुई थी मिट्टी की, उसमें बैठे हुए जो दीप जल रहा था, जो पूजा उपासना कर रहे थे। उससे पूर्व जब आपकी आयु 12 वर्ष थी तो आपका अवतरण आंवलखेड़ा के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता पंडित रूप किशोर शर्मा जी राजपुरोहित घरानों में राजपुरोहित का कार्य करते थे। राजघरानों में बड़े प्रकांड पंडित थे, संस्कृत के विद्वान पंडित थे। उनका आना जाना, आपने पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा। मालवीय जी का आना जाना पूज्य गुरुदेव के पास था। आपस में दोनों की मित्रता थी। एक बार की बात है, जब पूज्य गुरुदेव की आयु मात्र 12 वर्ष की रही, तब मालवीय जी जो है आपके निवास स्थान पर गए तो मालवीय जी की जो दृष्टि पड़ी, इस 12 साल, आप बहन जी आप बात नहीं करेंगे पीछे, उनको समझ ही नहीं आ रही, बात नहीं करेंगे आप काम करके, 2 मिनट का 10-5 मिनट का समय है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वो गए तो उनकी दृष्टि उस 12 साल के युवा पर पड़ी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये विशेष पुण्य आत्माएं हैं जो उन्होंने अवतारी चेतना के रूप में, मनुष्य रूप में जन्म दिया है। तब उन्होंने कहा कि पंडित जी का बेटा आपका ही है। जैसा आपसे पूछ लेते हैं क्या बेटा आपका ही है, बच्चा आपका ही है, आप कह देते हैं ये बच्चा आपका ही है। पंडित जी ने कहा उन्होंने कि बच्चा आपका ही है। मालवीय जी ने कहा अगर हमारा है तो क्या आप हमें से दे सकते हैं? हाँ, आप जब चाहे मालवीय जी, स्वामी जी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसी समय उनको यज्ञोपवीत संस्कार दीक्षा कराया और 3 माला गायत्री की जपने को कहा और गायत्री मंत्र की दीक्षा, प्रथम जो दीक्षा दी गई गुरु जी को दी गई वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा दी गई थी। 3 वर्ष तक चली। 1926 में जब वो बैठे जो है ज्योति कोठरी में पूजा कर रहे थे तो उस कमरे में इतना भव्य प्रकाश, तेज प्रकाश, एकदम प्रातःकाल 26 जनवरी 1926 को वो जो दिव्य प्रकाश दिखाई दिया तो कुछ गुरुदेव घबरा गए। 12 साल के युवा थे कि क्या दिख रहा है कमरे में। लेकिन 5 सेकंड के बाद में वो जो ज्योति जल रही थी उसमें से प्रकाश पुंज के रूप में, आकृति के रूप में, जो आपने देखा होगा ज्योति कलश के सामने एक दादा गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी की तस्वीर, मूर्ति लगी, बड़े बड़े वाले, बड़े बड़े दाढ़ी वाले हैं, वो उनके गुरु थे। तब उन्होंने कहा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके पिछले 3 जन्मों के गुरु हैं। आपको क्या करना है, आपके दिशा निर्देशन में आपको ये सब के आप युग निर्माण के लिए आए हैं। आपका लक्ष्य जीवन पालन यापन परिवार नहीं है, आप बहुत कुछ को काम के लिए भगवान के यहाँ से आपका कर्म हुआ है। तब उन्होंने उनके आदेश अनुसार 24 लाख के 24 महापुरुषों के एक महापुरुषों 1 साल में पूरा होता है और उसमें 66 मालाएं प्रतिदिन गायत्री की और 6 घंटे उनको करने में लगते हैं। पूरे विधि विधान से क्या किया कि 24 वर्ष तक एक पाली गाय रखते थे, गाय को चारा खिलाते, जौ और क्या खिलाते थे, गेहूँ खिलाते थे। लेकिन उस गोबर में से जो संस्कारित जौ निकलते थे, छान कर, बीन कर, धोकर, सुखाकर उसका आटा बनाते थे और उसी गाय के दूध का 1 गिलास मट्ठा कितने वर्ष तक, 24 वर्ष तक। कैसा नमक होता है, कैसा मीठा होता है, और धरती पर, भूमि पर शयन किया, तब जाकर गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। ऋषि विश्वामित्र के बाद इस युग के एक ऋषि हैं जिन्होंने गायत्री को साक्षात्कार किया है। जैसे रामकृष्ण परमहंस माँ काली से बात करते थे और राधा भगवान कृष्ण जी से बात करती थी मूर्ति से, वो काम युग दृष्टा ने किया है। इतना बड़ा तप साधना, 3250 पुस्तकों वाले